नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। मुकेश सहनी जो हैं उनकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि आगे कुआं और पीछे खाई है उनके। बिहार में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे मुकेश सहनी को बड़ा झटका लग रहा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी जिस प्रत्याशी पर दाव चल रहे थे वो चाहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के उसने ही एक तरीके से कहा कि मुकेश सहनी को झटका दे दिया है और आरजेडी के साथ चले गए हैं। और मिल रही जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है और तेजस्वी यादव उनके नाम का ऐलान बहुत जल्द करने वाले हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में वो चाहा विधानसभा जो सीट है वहां पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। 12 अप्रैल को भी वहां पे वोट डाले जाएंगे, जबकि 16 अप्रैल को उसके चुनावी नतीजे आएंगे। ये सीट इसलिए भी खास है क्योंकि ये वीआईपी के हिस्से गई थी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में और यहाँ से मुसाफिर पासवान जो है वो जीत करके आए, लेकिन उनका जो है असामयिक निधन होने की वजह से ये सीट खाली हो गई और सीट खाली होने की वजह से उनके बेटे पर मुकेश सहनी दाव चल रहे थे अमर पासवान पर। और जाहिर तौर पर जो मुसाफिर पासवान है उनके बेटे हैं अमर पासवान और उन्हीं के ऊपर पूरी तरीके से कहें कि मुकेश सहनी ने जो है एक तरीके से अपना दावा किया था। मुजफ्फरपुर जब पहुंचे थे तो वहां पर भी होली मिलन के कार्यक्रम में उन्होंने उनके बारे में कहा था कि बहुत जल्द ये नॉमिनेशन करने जाने वाले हैं और 23 तारीख का ऐलान किया गया था, यानी कि 23 मार्च को वो नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में नॉमिनेशन से कुछ घंटे पहले आप कह सकते हैं कि जो है मुसाफिर पासवान के बेटे ने मुकेश सहनी को झटका दे दिया है। मुकेश सहनी की लड़ाई बीजेपी के साथ बोचहा सीट पर इसलिए भी आगे बढ़ रही थी क्योंकि एक तरफ मुसाफिर पासवान के बेटे को मुकेश सहनी मैदान में उतारने का ऐलान कर चुके थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने मुकेश सहनी को झटका देते हुए बेबी जो देवी हैं, बेबी कुमारी जो हैं, उनको टिकट दे दिया और वो लगातार वहां पर कैंपेन कर रही हैं, लगातार प्रचार कर रही हैं और उनके बारे में भी खबर है कि वो 23 तारीख को जो है वहां से नामांकन कर सकती हैं। ऐसे में मुकेश सहनी को झटका लग गया है। तेजस्वी यादव बड़ा दाव चलने वाले हैं। इस दाव का मतलब यह है कि मुकेश सहनी के प्रत्याशी को जहां तेजस्वी यादव ने झटक लिया है, अपने पाले में कर लिया है, तो दूसरी तरफ खबर तो यही है कि सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश में है वहां पर जो है तेजस्वी यादव, क्योंकि वो इलाका आरजेडी का रहा है एक लंबे वक्त तक। वहां से कई बार जो है रमई राम जीत करके आते रहे हैं और उस इलाके में एक बड़ा वोट बैंक है आरजेडी का। हालांकि साल 2020 विधानसभा चुनाव और उसके पहले के विधानसभा चुनाव में वहां से आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा। शायद यही वजह है कि रमई राम ये सीट अपनी बेटी के लिए चाह रहे थे। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में अब जब मुसाफिर पासवान के बेटे जो हैं अमर पासवान ने तेजस्वी यादव के साथ एक तरीके से कहें कि जाने का फैसला कर लिया है, हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी जो है वो अब टेंशन में है कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि मुकेश सहनी की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। एक तरफ बीजेपी से उन्होंने लड़ाई मोल ले ली और दूसरी तरफ उनका वो प्रत्याशी जिस पर वो दाव चलना चाहते थे वही उनका साथ छोड़ करके जा सकता है। और ऐसे में बेबी देवी जो है उनको एक एज मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ उनको प्रत्याशी बनाया बल्कि उन्होंने एनडीए के अंदर शामिल वीआईपी को या फिर मुकेश सहनी की बातों को दरकिनार करते हुए खुद का फैसला लिया। और इसी के बाद मुकेश सहनी से नीतीश कुमार से मिलने भी पहुंचे थे बीते दिन, जब करीब 45 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और इन तमाम खबरों से अलग अब मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही इस पूरे मामले पर आधिकारिक पुष्टि होगी, जैसे ही ऐलान हो जाएगा, हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। लेकिन बड़ी खबर है कि मुकेश सहनी जिस प्रत्याशी पर, जिस कैंडिडेट पर पूरा दाव चल रहे थे, जिसके सहारे बीजेपी से एक तरीके से कहें कि वो दुश्मनी मोल ले रहे थे और लड़ाई को अपनी आगे बढ़ा रहे थे, उसने ही मुकेश सहनी का साथ छोड़ दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।